मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस की। ये एक ऐसी समस्या है जो आए दिन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इससे कैसे निजात मिल सकती है, आखिर ये कौन सी बीमारी है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगा एक्सपर्ट ज्योति जी मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर ये समस्या है क्या और ये किस तरीके से बढ़ रही है और उससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद प्रिया। अर्थराइटिस जो है इसे हम हिंदी में गठिया रोग बोलते हैं और गठिया मतलब होता है जोड़ों का दर्द। आपकी बॉडी में जहाँ पे भी आपकी दो बोन्स, दो हड्डियाँ आपस में मिल रही है वो आपका जॉइंट कहलाता है। तो बहुत सारे जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं हेड टू टोस तक। हर एक जॉइंट्स पे जब पेन होने लगता है, अकड़न होने लग जाती है, आपको चलने में दिक्कत होती है, आपको किसी चीज़ को लिफ्ट करने में दिक्कत होती है, उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है और कभी कभी तो आवाज़ भी आने लग जाती है जॉइंट से, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो अर्थराइटिस के शिकार है। और हमारे हाथ पैर सो जाते हैं, हम सोते हैं या भी हम बैठे हुए हैं, बहुत देर एक जगह पर बैठ गए, क्या उसे भी अर्थराइटिस बोलते हैं या वो कोई और समस्या है? नहीं प्रिया जी, बहुत टाइम तक जब हम एक ही पोजीशन में बैठे होते हैं तो वो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हमारा वो रुक जाता है, उससे एक नमनेस आने लग जाती है। उसे हम डायरेक्टली अर्थराइटिस तो नहीं कहेंगे। अर्थराइटिस में तो आपके जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, अकड़न होगी, आपको फील होगा कि आपको मूवमेंट में दिक्कत हो रही है बॉडी के जॉइंट्स में। ठीक है, इसके लिए हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं जो हर एक वर्ग के लोग फॉलो कर सकें? अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी हमेशा मूवमेंट में रहे, आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहे, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा तो वो जो पेन जो आपको होता है वो आपको कम फील होगा। अर्थराइटिस के लिए बहुत सारे योग आसनास हैं जिन पे हम अपने जॉइंट्स पे प्रेशर डाल करके उसे हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं और उसे हम प्रेशर के द्वारा उस पेन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारा जो पहला आसन आता है वो आता है वृक्षासन। वृक्षासन ट्री पोज जिसे हम कहते हैं। हम सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे मैट के ऊपर, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, चेस्ट आगे की तरफ ओपन, धीरे से आप अपना राइट लेग को फोल्ड करेंगे और अपने अपोजिट लेग के पास रखते हुए पहले बैलेंस बनाइए अच्छे से एंड देन जॉइन योर हैंड। जो योग होता है वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे हम काम नहीं करते, इससे आपका मेंटल लेवल भी क्या होता है, इंगेज होता है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। इसलिए योग आपके 7 लेवल पे काम करता है, आपके इमोशनल लेवल पे काम करता है, आपके विल पावर को इंक्रीज करता है, क्योंकि आप हर टाइम अपने आप को एक टारगेट देते हैं। जब आप होल्डिंग करते हैं तो आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है। जब भी योग करेंगे एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, दोनों साइड करेंगे। ट्री पोज के बाद हम आएंगे नेक्स्ट आसन में जो हम बहुत इजी मोशंस में करेंगे। हम मैट के ऊपर बैठ करके अपने एक एक जॉइंट्स को मूवमेंट करेंगे। हम हर एक जॉइंट्स को फोकस करेंगे। पहले हम फोकस करेंगे अपने पैरों के जॉइंट्स के। पहला जॉइंट्स जो आपका है फिंगर्स का जॉइंट्स है। फिंगर्स को इनहेल एक्सेल के साथ, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सिर्फ फोकस आपके फिंगर्स। ये हम 10 to 20 टाइम्स, और अगर हम इसे ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो और भी इफेक्टिव होता है। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, हम बॉडी को इस तरीके से बेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल आप स्ट्रेट रहेंगे, स्पाइन आपका स्ट्रेट। 10-20 रिपीटिशन के बाद हम अपने टोज पे फोकस करेंगे। टोज में आपका टोज एंड आपके एंकल्स। इनहेल एक्सेल, इनहेल करते हुए टोज आपकी मैट की तरफ, एक्सेल करते हुए आप इसमें फील करेंगे पूरा आपका हिप जॉइंट तक का जो एरिया है वो पूरा इंगेज है। एक एक जॉइंट पे फोकस, अपनी सांसों पे फोकस। इसे भी हम 20-25 टाइम्स रिपीट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दीजिए दोनों पैरों के बीच में, हाथों का सपोर्ट ले लेंगे और आप फोकस करेंगे एंकल्स पर। रोटेशन 1 2
इसमें भी इनहेल करते हुए बॉडी की तरफ आपके टोज आएंगे, एक्सेल करते हुए मैट की तरफ आपके टोज जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। आपकी नीज में मूवमेंट, आपके हिप जॉइंट्स में मूवमेंट, आपके एंकल्स, आपके फिंगर्स, आपका इंटायर लेग्स जो है वो इंगेज है इस रिपीटिशन में। देन अपोजिट साइड 10 से स्टार्ट करेंगे बिगनर्स, और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये आप 20-25 रिपीटिशन कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपका अपने जॉइंट्स पर। रिलैक्स, जॉइन बोथ लेग्स टुगेदर। अब आपका नेक्स्ट जो जॉइंट होता है वो नीज जॉइंट है। धीरे से पैर को बेंड कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स, टोज आपका एक्टिव रहेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ये रिपीटिशन करेंगे हम 15 टाइम्स इनिशियल स्टेज में। देन चेंज द लेग, फोकस ऑन योर नीज, लोअर बैक। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, relax, keep on breathing. नेक्स्ट जॉइंट है आपका लोअर बैक। एक बार फिर से कैट का पोज, टोज को टक रख सकते हैं आप। इनहेल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, एक्सेल पीछे की तरफ। बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना, बहुत ज्यादा बेंड नहीं होना। यहाँ पे आपको जहां तक आपके हाथ आपका प्रेशर ले सके। देन बैक, लोअर बैक जहां तक आपका स्ट्रेच हो। इनहेल, एक्सेल, कोर मसल्स को एंगेज रखेंगे आप। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, धीरे से वज्रासन में आएंगे। प्रेशर आपका जॉइंट्स पर, आपके हील्स, आपके टोज सब एंगेज्ड। उसके बाद हम आएंगे हाथों पे। अगर कंफर्टेबल हैं तो हम वज्रासन में बैठेंगे, अदरवाइज हम सुखासन में बैठ के भी आसनास कर सकते हैं। सूक्ष्म आयाम। अब हम अपने रिस्ट पे फोकस करते हुए हाथ आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, हर एक फिंगर के बीच में गैप। एक एक फिंगर के जॉइंट्स को फोकस कीजिए, जितने भी जॉइंट्स आपके फिंगर्स में। इनहेल करेंगे, फिंगर्स ओपन। एक्सेल करेंगे, फिस्ट। इनहेल, एक्सेल, ध्यान आपके अपने खूबसूरत हाथों पर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप पूरा स्ट्रेच फील करेंगे अपने हाथों पर। इनहेल, एक्सेल, हाथों को खींच के रखेंगे ताकि शोल्डर्स पे भी आपका खिंचाव आए, आपके एल्बोज पे आपका खिंचाव आए। देन 20 रिपीटिशन के बाद मेक अ फिस्ट और घुमा दीजिए हाथों को क्लॉकवाइज 1। आपका पूरा ध्यान अपने हाथों पर, और फील करेंगे आप कहाँ कहाँ आपका पूरा स्ट्रेच आपके हाथों पे आता है। नॉट ओनली रिस्ट, आपके फिंगर्स, आपकी जो स्किन है हाथ की उस पर स्ट्रेच, आपके एल्बोज, आपके फोर आर्म, आपके शोल्डर्स, आपका पूरा हाथ एंगेज होता हुआ। 10 रिपीटिशन के बाद एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, हाथ को बिल्कुल टाइट रखिए। 3, 4, 5। इस तरीके से प्रिया जी हम 10 की रिपीटिशन करेंगे। जो कर रहे थे वो हम आउट कर रहे थे, और उसके बाद आपको 10 टाइम इन करना है। इनसाइड अगेन वही, एक बार हम क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में। अब हम शोल्डर रोटेशंस पे फोकस करते हुए मेक अ फिस्ट
थम अंदर की तरफ, 4 फिंगर से रैप्ड आपका थम और हाथ आपके 180 डिग्री पर स्ट्रेट। फोकस शोल्डर्स पर, रोल करेंगे 1 2, इमेजिनरी राउंड बनाते हुए, फील करते हुए 3, इनहेल करेंगे हाथ ऊपर की तरफ, एक्सहेल करेंगे हाथ नीचे की तरफ, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से आप देखेंगे आपके सांसों का भी एक राउंड कंप्लीट होता हुआ और आपके हाथों का भी एक सर्कल पूरा होता हुआ। 10 रिपीटिशन के बाद एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे की तरफ, और अब आप फील करेंगे अब प्रेशर आपके शोल्डर्स पे बढ़ता हुआ, हाथों पे स्ट्रेच बढ़ता हुआ। कंटिन्यू रोटेशन। राउंड के बाद रिलैक्स, धीरे से हाथ आपके नीज के ऊपर, आंखें बंद, और फील करेंगे बॉडी के किस पार्ट में आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। हल्का सा पेन भी हो सकता है। हाँ, रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे वो एल्बोज जॉइंट्स का, क्योंकि बहुत अर्थराइटिस में आपके हर एक जॉइंट्स में पेन होता है। आप अपना हाथ रखिए नीचे की तरफ जस्ट फॉर सपोर्ट, और हाथों को इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से हम 10 राउंड करते हुए, देन यहीं से रिपीट एंटी क्लॉकवाइज। प्रिया जी, हम जब भी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे सांसों के रिदम के साथ करेंगे। इनहेल करेंगे हाथ ऊपर की तरफ आएगा, एक्सहेल करेंगे नीचे आएगा, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से हम अपने 10 राउंड कंप्लीट करते हुए चेंज द लेग, चेंज द हैंड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरीके से हम अपने 10 राउंड कंप्लीट करेंगे। रिलैक्स एंड काम, एक एक जॉइंट्स पे काम करते हुए, बॉडी के एक एक पार्ट को फोकस करते हुए, इनहेल एक्सहेल के साथ बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर से हम सुखासना में आते हुए, इसके बाद हम दंडासना में आते हुए लोअर बैक को आप फोकस करेंगे। अगर लोअर बैक प्रॉब्लम है तो फॉरवर्ड जो हमारी बेंडिंग होती है उसको हम अवॉइड करेंगे। अदरवाइज हाथों को स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच, आपके बाइसेप्स जो है वो आपके कान को टच करते हुए, पैरों को एक्टिव करने के लिए टोज को अपनी तरफ खींच लीजिए। देन एक्सहेल करेंगे डाउन, चिन ऊपर, गर्दन ऊपर, इनहेल अप, बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, होल्ड। कभी कभी क्या होता है प्रिया जी, हम बहुत ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत स्लो फेज में जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम 20-30 हम रिपीटिशन करें। हम 1-2 रिपीटिशन के बाद थोड़ा सा बॉडी जैसे आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होती है, आप एक्सहेल करते हुए आप होल्ड कर सकते हैं, जो भी जितना भी आपकी बॉडी की कैपेसिटी हो। बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि आपको अपने टोज को टच ही करना है, जिसकी जितना आपसे पॉसिबल हो पा रहा है आप उतना ही बेंड कीजिए। अगर इतना होता है तो उतना ठीक है, अगर आप टच कर पाते हैं अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग फेज में लगता है कि टच करना जो है मुश्किल हो जाता है। हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो ये इजी हो जाता है, और जितना होता है आपसे उतना कीजिए। होल्ड करना भी जरूरी नहीं है कि आपको टो को बिल्कुल पकड़ के ही होल्ड करना है, जितनी आपकी बॉडी बेंड हो पा रही है उतना ही आप बेंड कीजिए, नहीं तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यस प्रिया जी, एक्चुअली यही हम
लोगों का मिथ होता है और हम बहुत कॉम्प्लेक्स फील करते हैं अगर हम देखते हैं कि साथ में अगर हम ग्रुप में योग कर रहे हैं कि सामने वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत आगे को बेंड हो पा रहा है और मैं नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन ये हमारा एक मिथ है, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो सामने वाला स्टूडेंट है उसकी कितनी लॉन्ग प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्लस आपके हर किसी की बॉडी बहुत डिफरेंट होती है, किसी की इनबॉर्न बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है तो बहुत इजीली बेंड कर पाते हैं। बट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स पूरा, सपोज मेरी बॉडी की जो कैपेसिटी हो इतना बेंड करने की है, होल्ड अगर मैं करती हूँ तो उतना ही स्ट्रेच मेरे हाथ लोअर बैक पे आएगा इस पोज में। अगर कोई बिगनर्स है वो इतना कर पा रहा है तो सेम स्ट्रेच उसकी बॉडी में, क्योंकि स्ट्रेच आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आएगा ना कि दूसरे की बॉडी के अकॉर्डिंग। तो आप जो भी करें बहुत स्लो फेज में करें, बहुत कॉन्शियसली करें और इसमें कंपटीशन ना रखें कि हमें बहुत आगे झुकना है। योग का मतलब कहीं भी इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब नहीं है। योग का मतलब होता है आप खुद से कितना कनेक्टेड हैं, आप सांसों को कितना प्रॉपर ले पा रहे हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। रिलैक्स, यहीं से फोल्ड करेंगे दोनों नीज, इनहेल एक्सेल पे ध्यान। आप इनहेल करेंगे तो एब्डोमेन बाहर की तरफ, एक्सेल करेंगे तो अंदर की तरफ। इसका आप हमेशा ध्यान रखिए माइंड को रिलैक्स करते हुए। अब हम अपने रिस्ट को मजबूती के साथ पकड़ते हुए स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर की तरफ। अगेन आपके बाइसेप्स आपके कान के पास। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। इनहेल, बॉडी वेट एक तरफ नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेच देंगे हम अपने लेटरल, जो आपका जो स्ट्रेच आता है वो हल्का सा बेंड में आ जाएगा। और आपको होल्डिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड बढ़ता जाएगा वो स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। और ये हम डेली बेसिस पे आपको बोलते हैं और लगातार बोलते हैं, जितना आपकी बॉडी से बैंड हो रहा है आप प्लीज उतना ही कीजिए। और एक ही करके हम सभी चीजें आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है हर एक वर्ग के लोगों में देखने को मिलती है। पहले होता था कि 60+ जो लोग हो जाते थे उनमें ये प्रॉब्लम बुजुर्गों में ज्यादा मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, पर अब ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जितनी भी हम समस्या, पहले जोड़ों के दर्द हो गई, अर्थराइटिस हो गई, हालांकि ये भी जोड़ों के दर्द से ही जुड़ी हुई है, पर ये समस्या जो यूथ पीढ़ी है उसमें भी देखने को मिल रही है। क्योंकि कहते हैं कि जो युवा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, यूथ को क्या जरूरत है, पर आज यही समस्याएं जो है यूथ पीढ़ी में काफी देखने को मिल रही है। तो आप डेली बेसिस पे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। कहते हैं ना कि योगा जो है आपके मन को भी शांत करेगा आपकी हेल्थ के साथ साथ, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है। जो हम योगासन बता रहे हैं, आप जितना आपसे हो पाता है आप उतना कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको उतना ही बैंड होना है। इसके साथ हम आपके नेक की जो जॉइंट्स हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके नेक के लिए आप फॉरवर्ड बेंड करिए, बैकवर्ड करिए। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सेल करते हुए आगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप बेंडिंग करते हैं तो बॉडी आगे को बेंड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी नेक आगे को बेंड होगी। इनहेल और अगेन आपके बुलेटिन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूंगी दर्शकों को, अगर आपको कहीं से भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड करिए गर्दन को आगे की तरफ बेंड करना। आप सिर्फ हाफ सर्कल बनाइए। इनहेल के बाद डायरेक्ट आप पीछे जाइए और फिर यहीं से सेंटर पे आइए। बिल्कुल अवॉइड करिए आप आगे की तरफ बेंड करना। 10-15 रिपीटिशन एज पर योर चॉइस, एज पर योर इंटरेस्ट। और उसके बाद आप राइट लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। और जब भी आप टर्न करते हैं अपने हेड को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वो स्ट्रेच आप फील करेंगे अपनी नेक मसल्स पर। और सांसों के रिदम के साथ इनहेल करेंगे आप, सेंटर पे आपकी गर्दन आएगी और एक्सेल करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। 10-15 रिपीटिशन हम इस तरीके से करेंगे। नेक की मसल्स को हम एक्टिव रखेंगे। थर्ड जो राउंड होता है आपका नेक एक्सरसाइज का, इसमें राइट शोल्डर्स की तरफ आपकी नेक, चिन को अपलिफ्ट रखिए। लेफ्ट शोल्डर्स की तरफ आपकी नेक, फील द स्ट्रेच। इस साइड में पूरा स्ट्रेच आता हुआ।
इस तरीके से हम 10-15 रिपीटिशन करेंगे। पूरा स्ट्रेच अपनी नेक की मसल्स को देंगे और धीरे से कम टू द सेंटर। अब हम रोटेशन करेंगे अपनी नेक से। इनहेल करेंगे और धीरे से एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड। सर्वाइकल वाले स्टूडेंट्स अवॉइड करेंगे, वो हाफ सर्कल बनाएंगे, पूरा सर्कल। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखते हुए, इनहेल करते हुए गर्दन आपकी ऊपर की तरफ जाती हुई, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आती हुई। 10 राउंड इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जब भी हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ करेंगे, क्योंकि हल्का सा भी जर्क बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे जितना आप कॉन्शियस होके करेंगे, फोकस होके करेंगे, उतना ज़्यादा इफेक्ट आपके नेक मसल्स पर, आपके जॉइंट्स पर। देन एंटी क्लॉकवाइज 10 रोटेशन के बाद बाएं से दाहिनी तरफ, लेफ्ट टू राइट, धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते हुए, बॉडी पोस्चर को ध्यान में रखते हुए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी सिर्फ नेक पे ध्यान देते हैं, बॉडी हमारी नीचे की तरफ झुक जाती है, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं आगे की तरफ। इसका ध्यान रखेंगे। स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट, सातों चक्रास आपके अलाइन होते हुए, और फिर रिलैक्स करते हुए आगे से ही हम इनहेल करते हुए कम टू द सेंटर। जिस प्रोसेस से हम जाएंगे कोई भी आसनास करते हुए, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, सेम प्रोसेस के साथ हम वापस आएंगे बहुत आराम से। डीप ब्रीदिंग। और एक्सरसाइज के साथ, आसनास के साथ, प्राणायाम को तो हम फोकस हमेशा ही करते हैं। आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, उद्गीत कीजिए। प्राणायाम आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे अपनी बॉडी के साथ, अपनी माइंड के साथ। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से हम एक एक करके सभी योगासन तो आप बता ही रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपने बताया और भी हम जितने आसन आपने बताया कि ये भी कर सकते हैं, वो भी अपने दर्शकों को एक बार करके बता देते हैं कि किस तरीके से करना है। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से जब हमें ब्रीथ करना है, एक्सेल इनहेल, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जो हाथ है हमें किस तरीके से रखना है और किस तरीके से योगासन ये फॉलो करना होगा। यस, अभी तक जो हमने किया था बहुत इजी मोड वाले हमने जो सूक्ष्म व्यायाम किया था।